और इन सभी ने मिलकर एक ढाबे पर एक मीटिंग की। और इस ढाबे पर मीटिंग करने के बाद अर्चना ने उन्हें बताया कि देखो, मेरे घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं, मैं शादी करना नहीं चाहता हूँ और मुझे जज बनना है, तो मेरी मदद करो। तो उसने कहा क्या? तो उसने कहा, पहले तो उसने सारांश से कहा कि काम करो, तो मेरे दोस्त, तो चलो हम लोग भाग चलते हैं, कहीं छुप के रहेंगे, तैयारी करेंगे। सारांश ने मना कर दिया। फिर अर्चना को भी लगा ये आइडिया ठीक नहीं है, तो उसने कहा फिर क्या करें। चूंकि एक वकील भी थी, वकालत कर रही थी, अर्चना का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने कहा कि एक काम करते हैं, मैं गायब हो जाती हूँ, थोड़े दिन तक ढूंढेंगे, मैं मिलूंगी नहीं, और उसके बाद तय वक्त देखकर फिर लौट आऊँगी, तब तक एग्ज़ाम भी हो जाएगा, लेकिन मेरे गायब होने में तुम लोगों को मदद करनी पड़ेगी। दोनों ने कहा ठीक है, मदद करेंगे। पर बोला प्लान क्या, गायब कैसे होगे? तब उसने कहा मुझे गुमशुदगी ऐसी मेरी हो कि मैं जहाँ से भी गुजरूँ किसी कैमरे में कैद ना हूँ, क्योंकि आजकल कैमरे से फ़ौरन पकड़ में आ जाता, सीसीटीवी कैमरा जगह जगह है, नंबर 1। नंबर 2, मेरा मोबाइल जो है मेरा दुश्मन है, तो मैं मोबाइल का भी इस्तेमाल कम करूँगी और फिर मोबाइल को कहीं और फेंकना पड़ेगा। और इसके बाद मैं किसी शहर में छुप कर रहूँगी। मैं किसी ऐसे टोल या उससे नहीं गुजरूँगी जहाँ पर फास्टैग हो या फिर टोल लगता हो, क्योंकि वहाँ भी कैमरा होता है, और उससे भी पकड़ में आ जाऊँगी। मतलब एक एक चीज़। तो ये हुआ कि ठीक है। तो उसने कहा कि मैं राखी का त्यौहार आ रहा है, घर जाने के लिए टिकट बुक कराती हूँ, लेकिन घर नहीं जाऊँगी। तो कहाँ जाएंगे भाई? तो पूरा रूट तय हुआ कि तुम इंदौर से बैठोगी, इटारसी स्टेशन के आसपास या इटारसी स्टेशन पर तुम उतरोगी, और फिर वहाँ से ये जो तेजेंद्र है, ये कार लेकर बाहर खड़ा होगा, और उस कार से तुम आगे का सफ़र करोगी। अब इटारसी स्टेशन क्यों? इसकी भी एक बड़ी वजह थी। असल में ये लोग अक्सर ट्रेन से सफ़र किया करते थे। इन्हें मालूम था कि इटारसी पर जब भी कोई ट्रेन जाती है तो अमूमन ऑर्डर पर खड़ी हो जाती है, तो ऑर्डर पर आसानी से उतरा जा सकता है। ऑर्डर मीन्स जब भी कोई प्लेटफॉर्म आता है उससे पहले। तो उसने कहा ठीक है। अब साथ में तेजेंद्र इसके साथ इंदौर से बैठता है 7 अगस्त को अर्चना के, लेकिन वो दूर रहता है, उसे करीब नहीं रहता। फिर मौका देखकर अर्चना उसको अपना मोबाइल दे देती है कि ये तुम कहीं रास्ते में फेंक देना ट्रेन से। वो फेंक देता है। फिर उसके बाद इटारसी आने से पहले तेजेंद्र उससे अलग हो जाता है। अब इटारसी पर ऑर्डर पर रुकती है ट्रेन, और अर्चना उस ट्रेन से उतरती है, और ऑर्डर से ही बाहर से बाहर होते हुए सीधे वहाँ पे इंतज़ार कर रहा था सारांश और फिर तेजेंद्र। ये लोग एक कैब में बैठते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद सारांश कुछ देर तक साथ रहता है, फिर लौट आता है। अब ये तेजेंद्र के साथ इटारसी से निकलती है और पहले जाती है शुजालपुर, फिर बुरहानपुर, इसके बाद